अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या ये सब जो धारणाएं हैं वो स्वयं परमात्मा ने मुरली में कही है या अपने आप बनाई है? पहली धारणा है, पका हुआ भोजन बाहर से खरीदकर नहीं खाना है। दूसरा, विकारी के हाथ का पका नहीं खाना है। घर में भी जो पवित्र रहता है या बाबा की याद में बनाता है, सिर्फ उसी के हाथ का खाना है। तीसरा, दूसरे के हाथ के पानी नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो बाबा की किरणें पानी को देकर ही पीना है। चौथा, टॉयलेट जाने के बाद नहाना है। ये सारी धारणाएं यह किसने बनाई? भगवान ने कहा है, ये समझना है। और हाँ, आपने ये भी कहा है कि लहसुन ओनियन वाला भी नहीं खाना है। ये भी आपने दूसरे प्रश्न में पूछा है। तो उत्तर है, देखो, ये सब धारणाएं, जो भी धारणाएं हैं वो मुरली में आती ही है। आप 4 दिन का जब शिविर करते हैं, 7 दिन का, तब भी ये आती है 4 धारणाएं और 4 सब्जेक्ट, ये तो आता है ना। तो धारणाएं क्या होती है? सत्संग, अनुसूति, पवित्रता, ये सब आती ही है ना। तो ये धारणाएं, 4 धारणाएं ही, ये सब धारणाएं को करने से ही पूर्ण होती है। क्योंकि आत्मा को साफ करने के लिए मन और बुद्धि दोनों को क्लीन करनी पड़ती है। तो उसमें सब चाहिए, तन की पवित्रता चाहिए, मन की चाहिए, धन की चाहिए। ये जो 7 पत्ते का बिली पत्र है ना, वो सब संपूर्ण पवित्र बनाना है। तो इसमें सब आ ही जाता है ना। बाबा ने कहा भी एक साथ में नहीं कहा है, फिर भी मुरलियों में बार बार आता है। बच्चे पान खाने में जाने के बाद नहाना है। बच्चे किसी भी विकारी के हाथ का नहीं खाना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये सब कोई ना कोई मुरली में आता ही है। आप 7 साल से ज्ञान में हो, क्या मुरली आपने अच्छी तरह सुनी है, उसको समझी है? क्योंकि सिर्फ सुना, एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मुरली में आया है। तो ये सब धारणा जो भी है वो सब महत्व की है उनके लिए जिसको पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है। बाकी 33 करोड़ वाले तो ये नहीं करेंगे। तो आपको भी अगर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप त्रेता में अंत में कहा ना कहा आ ही जाएंगे। ज्ञान लिया है तो आने वाले ही है। तो ये सब धारणाएं, ये तो 4 आपने पूछी, लेकिन मधुबन से 100 आती है। ब्राह्मण जीवन की धारणाएं या मर्यादाएं। और दूसरा आता है सूक्ष्म पाप कैसे बनता है, वो भी 100 है। तो मधुबन ने भी जिसने बनाया है, दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने, वो भी मुरलियों से ही निकाल के बनाया है। इसीलिए पहले तो हमने YouTube पर इसकी सारी डिटेल रखी है। अनुसूति क्यों जरूरी है, पवित्रता क्यों जरूरी है, ये 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 आध्यात्मिक रीति से कैसे करना है और वो क्या है, सारी बातें समझाई है। हमारी 17 ऑडियो वीडियो आती है
तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, इसमें भी ये सब धारणाएं युक्ति से करनी है, योग युक्त और युक्ति युक्त करना है। ये भी कैसे की हमने गृहस्थ में रह के, वो भी हमने बताया है। और हमेशा मुरली में यही आता है, बच्चे हमेशा योग युक्त युक्ति युक्त होकर करो। तो इसीलिए शायद आपको डाउट, आपने कहा डाउट आया है, तो ये संशय इसीलिए आता है जब हमारे मन बुद्धि अभी भी बाहर भटकती है, हमें चाहिए इसीलिए। तो पहले चेक करो आपका पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है। ऐसा ना हो कि आप नए से भी पीछे हो। दूसरा, ये लहसुन गार्लिक से क्या होता है ये भी मैंने बताया है। इससे पाप नहीं बनते, लेकिन कैसे वो विकार बनाकर पाप बनाते हैं वो भी बताया है। आज देखो मंदिरों में भी हर एक धर्म में लहसुन प्याज नहीं खाने का कहते हैं ना। यात्रा पर जाते हैं या कोई कथा रखते हैं तो पवित्र रहते हैं ना, उस दिन अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, पवित्र रहते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। तो ये किसकी यादगार है? अभी की ही तो है। और कुंडलिनी चक्र में भी और भक्ति में भी कहा है कि जिसको ऊर्जा प्राप्त कर हमारी कुंडलिनी खोलनी है, तो ये सब धारणाएं वो लोग ने भी बताई है, लौकिक में भी। और वो नहीं करते हैं इसीलिए वो स्वर्ग में आने के लायक नहीं बन सकते। और ये भी है कि भक्ति देखो कितनी सारी बढ़ रही है, दिखाई देता है मंदिर कितने बड़े बड़े हैं, फिर भी भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता है? तो ये जो आध्यात्मिकता में यही फर्क है। भक्ति में हम सब बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में हमें प्रैक्टिकल बनना है। 11 प्रैक्टिकल में करनी है। वो 11 भूखे रहकर नहीं, या फरारी खाकर नहीं, या फ्रूट खाकर नहीं, मना वो सब खाना है, सब कुछ करना है। फिर भी 11 किसका करना है? हमारी ज्ञानेंद्रियों को और मन को वश करने के लिए। तो ये सारी बातें, रोज दिया जलाए कहे कि भूत ना आए, फिर भी भूत आते हैं क्यों? तो दिया कौन सा जलाना है? हमारी आत्मा का दिया जलाना है। और फूल माना हमारी आत्मा के गुण जो है उसको प्रैक्टिकल में लाना है, और फूल के जैसा कोमल बनना है, सुगंधीदार बनना है। अगरबत्ती, हमारा जीवन ऐसा बनाना है जिससे अनेकों को फायदा हो। तो ये 3 चीजें रोज करते हैं सब, फिर भी जो चाहिए वो नहीं होता, और ना तो कृष्ण के साथ आते। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल में नहीं, स्थूल में करते हैं। जैसे कहावत है ना, सांप गए और इसको लिसोटे रह गए, माना उसकी निशानियां रह गई। तो हम जिसके आगे ये सब कर रहे हैं, देवी देवताओं के आगे, वो देवी देवताओं ने जो प्रैक्टिकल किया वो हम स्थूल में कर रहे हैं और खुश होते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझो, ये सब जरूरी है। क्योंकि अन्न की असर मन पर और मन की असर चित्त पर पड़ती है। और इसके सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है, साइंटिफिक रीते समझाया है सारी बातें। बुद्धि की बातें सुनो, बुद्धि को कैसे स्थूल से सूक्ष्म बनाए ये सुनो। फिर ये भी रखा है हमने, कुंडलिनी चक्र के रखा है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी अंदर की सिस्टम को बताया है कि क्या होता है, टॉयलेट जाने से क्या होता है, कोई चीज हमने बाकी नहीं रखी है। तो थोड़ी मेहनत करो ना, चीजों को अच्छी रीति सुनकर समझो, उसमें से पॉइंट निकालो, तो ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त बनो। और प्रसन्न चित्त वही रह सकते हैं जिसको क्यों क्यों की लाइन नहीं लगी है। तो ये
कब होगा? जब हम एक के एक महावाक्यों को अच्छी रीति समझेंगे, तभी अंतमति स्वगति कर सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।